बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर्वप्रिय प्रभु ने बहुत अच्छी शिक्षाएं इसमें से निकाली हैं, बहुत उपयोगी शिक्षाएं हैं, बहुत आवश्यक शिक्षाएं हैं। लेकिन एक दूसरी भी जो है दिशा है इसको समझने की। भट्टाचार्य, ये 74वां श्लोक, भट्टाचार्य कहे इहार प्रौढ़ यौवन, कि भट्टाचार्य कहते हैं कि इनका जो है अभी युवा अवस्था है। युवा अवस्था कितने साल की अवस्था है? 24 साल। 24 साल की अवस्था है। कीमत संन्यास धर्म है में रक्षण, किस प्रकार से संन्यास धर्म की रक्षा होगी। तो संन्यास की रक्षा के लिए जो बातें बताई वो तो आवश्यक है ही हैं, साथ साथ ये भी अवस्था भी होती है। तभी इस कौन में क्या नियम बन गया, कितने साल में संन्यास देते हैं? 50 साल। तो ये भी संन्यास जो है 50 साल में दिया जाता है, 24 साल में जो है फिर भी खतरा है। अब सब बातों को जो है पालन करेंगे तो भी खतरा है। तो संन्यास के लिए जो है कि अब ये ब्रह्मचारी हैं या हम भी हैं, तो इसमें है हम लोग जो है अपनी भक्तों की समाज में, भक्तों के बीच में है तो रक्षा हो जाती है। ये सन्यासी है वो जो है खुला रहता है, तो माया जो है फिर आक्रमण करेगी उसके ऊपर। सन्यासी का मतलब है कि भाई वो खुल करके रहेगा, हाँ, तो अकेले रहेगा, प्रचार करेगा तो प्रचार में माया का जो है सीधे सामना करना पड़ता है। तो ब्रह्मचारी बने रहना ज़्यादा अच्छा है क्या? ब्रह्मचारी बने रहो और भक्तों की संगति में रहो, तो जन्म जन्म भक्तों की संगति में रहो, वही ज़्यादा अच्छा है। हाँ, तो यहाँ पर जो है भट्टाचार्य जो चिंता कर रहे हैं, तो भगवान चैतन्य इस चिंता का आदर करते हैं। भगवान ये नहीं सोचते कि ये मैं इतना है मतलब परमेश्वर हूँ, सबका नियंत्रण करने वाला हूँ, तो जो है मुझे मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं। बल्कि भगवान जो है मतलब इसमें एक वात्सल्य भाव है। एक वात्सल्य भाव है कि जैसे माता यशोदा है तो कृष्ण को क्या सोचते हैं कि मेरा बालक है, अगर मैं नहीं खिलाऊंगी तो दुर्बल हो जाएगा। तो माता यशोदा की चिंता का भगवान आदर करते हैं और वो चाहते हैं, ये वात्सल्य भाव है। और इसमें जो है आनंद भी है, इस चिंता में आनंद भी है। तो भट्टाचार्य भी जो है मतलब चिंता कर रहे हैं कि इनके संन्यास धर्म की कैसे रक्षा होगी। यशोदा माता चिंता करती है इनके शरीर की कैसे रक्षा होगी, और भट्टाचार्य सोचते हैं कि इनके संन्यास धर्म की कैसे रक्षा होगी। तो भगवान चैतन्य स्वयं जो है इस भाव को जगाते हैं, क्योंकि पहले ये बात आई है कि इस प्यार संख्या 56 में भट्टाचार्य कहते हैं सहज ही पूज्य तुम्हें, आप सहज हमारे पूज्य हैं, स्वाभाविक रूप से हमारे पूज्य हैं। आपके पिता जगन्नाथ में बड़े हमारे जो है पिता के भजन मतलब पूजनीय थे, और हम जो है मतलब उसी प्रकार से आप हमारे पूज्य हैं। तो आपके वंश के अनुसार भी आप हमारे पूज्य हैं, और आर्य दर्शन फिर संन्यास आपने लिया हुआ है तो और ज़्यादा हमारे आप पूजनीय हैं, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, आप सन्यासी हैं। अतएव हम तुम्हार आमी नहीं जाते, इसलिए हम आपके जो है निजी दास हैं। निजी दास माने पर्सनल सर्वेंट, हम आपके पर्सनल सर्वेंट हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने इस प्रकार से मतलब अपनी भावना प्रकट की कि अब आप यहाँ रहें जीवन भर, और हम जीवन भर आपके व्यक्तिगत सेवा करेंगे। लेकिन सुने महाप्रभु कैला श्री विष्णु स्मरण, महाप्रभु सुना तो विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मतलब क्या कि कोई बात जो है अगर अपने बारे में सुन ली जो कि हम योग्य नहीं इसके, तो विष्णु विष्णु विष्णु, ये मतलब ये तरीका है बोलने का कि भाई ये जो है मतलब हमारे दिमाग में ना आ जाए कि अहंकार पैदा हो जाए कि मैं इतना महान हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसा कह रहे हैं, आप हमारे जो है स्वामी हैं और हम आपके निजी दास हैं, आप पर्सनल सेवक हैं। तो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मतलब इस कान में चली गई बात तो कान से बाहर निकालना है। कान से बाहर निकालना कि नहीं, ये कान से कान के अंदर ना जाए, कान के अंदर जाएगी, हृदय के अंदर चली जाएगी, और फिर वो भावना पैदा हो जाएगी मैं इतना हूँ। तो भगवान चैतन्य जो है इस प्रकार से कहते हैं सुनिए महाप्रभु कहला श्री विष्णु स्मरण भट्टाचार्य कहे कि चुभ नहीं बचन। अब भगवान ने स्वयं विनम्र वचन बोले उनको। विनम्र वचन क्या बोले? तुम्हें जगत गुरु सर्वलोक हित करता, आप तो जगत गुरु हैं, सबके जो है हित करने वाले हैं। वेदांत पढ़ाओ सन्यासी रूप करता, आप तो सन्यासियों को उपकार करते हैं वेदांत पढ़ा कर। तब सन्यासियों को जो है
हाँ उपकार करते हैं, हाँ वेदांत पढ़ाते हैं, सन्यासी रूपकर्ता है ना। आमी बालक सन्यासी भाल मंद नहीं जानी, और हम तो बालक सन्यासी हैं, भाल मंद नहीं जानते, अपना हित और अहित नहीं जानते। तो भगवान चैतन्य स्वयं ही जो है इस बात को मतलब उनके अंदर जो है जगा दी, सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में जगा दी कि मैं तो एक बालक सन्यासी हूँ। बालक सन्यासी मतलब 24 साल की अवस्था में सन्यास भी ले लिया है ना, तो ये बहुत ज़्यादा एकदम से भाव आ गया, सन्यास ले लिया, और आगे चल करके फिर जो है मतलब बदल सकता है। तो कोई व्यक्ति ऐसे सन्यासी लेता है कि या कोई घर छोड़ कर के आ जाता है सीधे मंदिर कि भाई हम जीवन भर मंदिर में रहेंगे और अपना जो है मंदिर में सेवा करेंगे, और फिर बाद में उल्टा विचार आता है दिमाग में, और मैं क्यों आ गया, फिर मैं क्यों आ गया। ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु एक प्रकार से बता रहे हैं कि भाल मंद नहीं जाने, मैंने अपना भला और अपना अहित, हित और अहित मैंने ना सोच करके मैंने संन्यास ले लिया है। तो मार आश्रय नीलू गुरु करी मानी, मैं आपका आश्रय ले रहा हूँ, आपको अपना गुरु मान रहा हूँ। तो भगवान चैतन्य स्वयं उनको जो है अवसर दे रहे हैं कि इस प्रकार से सोचो मेरे बारे में हैं। तो फिर जो है तोमार संग लागी मोर यहाँ आगमन, मेरा यहाँ पर आगमन जो हुआ है आपकी संगति के लिए हुआ है। आपकी संगति में रहूँगा तो मैं बचा रहूँगा, सन्यासी बना रहूँगा, तो आपकी संगति की मुझे आवश्यकता है। सर्व प्रकारे करीब आमाय पालन, आप सब प्रकार से हमारा पालन करवा, सब प्रकार से मतलब बाहर से भी और अंदर से भी। तो अंदर से शिक्षा तो ज्ञान में बना रहेगा है, और संन्यास धर्म की रक्षा होगी, और शरीर का भी पालन, शरीर की भी रक्षा के लिए अब मैं जो है मतलब स्वयं तो अपने हाथ से बनाऊंगा खाऊंगा नहीं, तो शरीर का पालन भी सब प्रकार। आज ही हैले आमार बड़ा ही विपत्ति, आज तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई थी, क्योंकि चैतन्य जो है अपने भक्तों का जो है संग त्याग करके थोड़ा सा मतलब उनके जो है सिद्धांत के विपरीत कार्य हुआ था, तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने त्याग कर दिया था कि थोड़ी देर के मैं आपका त्याग कर रहा हूँ, अपना जो है मतलब असंतुष्टि प्रकट करने की थोड़ी देर के आपका त्याग कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए क्या त्याग कर रहा हूँ, या तो आप लोग जाओ पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करने, तो मैं बाद में आऊँगा, या मैं जाऊँगा बाद में आऊँगा। तो पूरी देर त्याग नहीं करे, थोड़ी देर के त्याग कर रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरे इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है। तो भगवान का बहुत प्यारे जो है ये व्यवहार होते हैं, गुस्सा भी होता है तो बड़ा प्यारा होता है। तो नित्यानंद तो बोले ठीक है, तो आप पहले जाइए, हम लोग बाद में आएंगे। तो जब पहले गए तो फिर यही हाल हुआ कि जगन्नाथ जी के दर्शन करके एकदम बेहबल हो गए, एकदम दौड़े वहाँ पर है ना, और गिर गए हैं, और आलिंगन करने के दौड़े गिर गए। और वहाँ के जो रक्षक कर्मचारी थे तो वो तो जो है मतलब आए थे पीटने के लिए आए थे कि भाई ये व्यक्ति जो है कैसा है, दर्शनार्थी कैसा है, जगन्नाथ जी को जो है पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। तो बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी मेरे ऊपर, क्योंकि वो कैसा व्यवहार करते। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ये भगवान की इच्छा से मतलब वहाँ पर थे, उन्होंने मना कर दिया। नहीं तो वो जो है जो छड़ीदार लोग होते हैं वो तो गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, बाहर कर देंगे है ना, तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। तो भगवान की बहुत बड़ी मतलब ये व्यवस्था थी। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बहुत बड़ी विपत्ति मेरे ऊपर आने वाली थी, और आपने क्या किया, तहाँ ही थे कहले तो मैं आमर अव्याहति, तो आपने मुझे उस संकट से निकाल दिया। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े आदर के साथ अपने घर अपने जो कर्मचारियों के द्वारा जो ले गए उनको। तो कई कर्मचारियों ने एक साथ उठा करके चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में भेज दिया। तो फिर भट्टाचार्य कहते अब आप आगे से कभी अकेले दर्शन करने नहीं जाना। भट्टाचार्य को अब आगे नहीं चिंता हो गई, अब अकेले कभी आप दर्शन करने नहीं जाना, या तो हमारे साथ में जाना या हमारे किसी व्यक्ति के साथ जाना, अकेले नहीं जाना। और भगवान कहते हैं, प्रभु कहे मंदिर भीतरे न जाए, अब मैं मंदिर के भीतर जाऊंगा ही नहीं, हाँ, क्योंकि मैं पता नहीं क्या हो जाता है, मेरा बड़ा बुरा हाल हो जाता है। गरुड़ेर पासे रही दर्शन कर, मैं गरुड़ के पास ही रह के दर्शन करूँगा, अब नहीं जाऊँगा अंदर। तो भगवान जो है बड़े आश्रित हैं है ना। तो फिर इस तरह से जो है मतलब फिर गोपीनाथ आचार्य को कहा कि आप जाओ इनको और दर्शन कराओ। तो सही प्रकार से दर्शन गोपीनाथ आचार्य को कहते हैं कि आप दर्शन कराओ, सही प्रकार से दर्शन कराओ, कि गलत प्रकार से दर्शन करते हैं तो अब प्रेम की इतनी पराकाष्ठा है, तो जो है मतलब सामान्य लोगों के लिए गलत प्रकार का ये दर्शन है। तो ये जो है मतलब भावना जो आ गई,
तो भगवान जो है इस भावना में अपराध नहीं मानते। वैसे तो अपराध है, तो गोपीनाथ आचार्य जो है मानते हैं कि भाई अज्ञान है और ये अज्ञान जो है मतलब इनको नहीं समझ रहे। लेकिन साथ साथ ये भी है कि उस अज्ञान में भी क्या है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान चैतन्य को अपने आश्रित मान करके, भगवान आश्रित हो ही गए, भगवान आश्रित हो ही गए, तो अपना आश्रित मान करके और अबोध जो है सन्यासी जान करके, अबोध बालक है, बालक सन्यासी है, तो इसने इसको जो है मतलब पता नहीं कि आगे चल करके कैसे इंद्रिय तृप्ति के जो है मतलब हिलोरें आएंगी, काफ़ी जो है उसके लहरें आएंगी, कैसे बचाव होगा इसको पता नहीं है। तो इसलिए न प्रकृति विनीत सन्यासी देखी थे सुंदर, प्रकृति से बहुत विनीत हैं। तो इस प्रकार से भट्टाचार्य के मन में जो दया आ रही है और चिंता हो रही है, तो दया और चिंता जब भगवान की प्रति होती है भक्त की, तो वात्सल्य भाव कहलाता है और ये एक अलग सी रस है, एक अलग रस है। तो भट्टाचार्य जो है मतलब यहाँ पर जो कह रहे हैं कि किस प्रकार से संन्यास धर्म का पालन होगा, किस प्रकार से संन्यास धर्म की रक्षा होगी, और मैं जो है इनको अब वेदांत का जो है श्रवण कराऊंगा, मैं सुनाऊंगा निरंतर, यहाँ की मेरा निरंतर सुनाऊंगा, निरंतर सुनाऊंगा, है ना। और वैराग्य अद्वैत मार्ग में प्रवेश कराएगा, वैराग्य मार्ग में प्रवेश कराऊंगा। तो जो वहाँ अद्वैत मार्ग के जो सन्यासी हैं उनका जो है एक मंत्र है, वो कहते हैं कौपी न बनता खलु भाग्यवंता वेदांत वाक्येषु सदा रमंता। तो वो जो है सन्यासी का जो धर्म है वही मानते हैं, कौपीन धारण करना है और वेदांत वाक्य में सदा आनंद लेना है। तो वेदांत वाक्य शुद्धानंद, उससे जो है उनकी कौपीन की रक्षा होगी, इन्हें संन्यास धर्म की रक्षा होगी। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि वेदांत दर्शन के अनुशीलन से सन्यासियों को इंद्रिय तृप्ति से विरक्त रहने में सहायता मिलती है। इस तरह सन्यासी अपने कौपीन की मर्यादा रक्षा कर सकता है। तो ये जो मतलब उन लोगों का ये विचार है। लेकिन वास्तव में तो क्या है कि असली जो है बात तो यही है कि भाई संन्यास अगर लेना है तो फिर ज़्यादा बड़ी उम्र में लिया जाए। सामान्य व्यक्तियों के लिए तो ठीक है कि शंकराचार्य ने 5 साल की अवस्था में संन्यास लिया, तो एक अलग चीज़ है ना। तो वो तो मतलब शिव जी के अवतार हैं, तो अलग चीज़ है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए यही है कि भाई इस उम्र में संन्यास ना लिया जाए, क्योंकि आप जो है माया के सामने अब बिल्कुल खुले रूप में आ जाएंगे। तो अवस्था जो है ये यौवन अवस्था है, ये माया देवी जो है इसका लाभ उठा करके आपको गिरा देगी, है ना। तो ज़्यादा उम्र में संन्यास लिया जाए, तो यही जो है मतलब यहाँ पर चूँकि उनकी जो है ये चिंता है कि ये बालक है, और भगवान ने इस तरह से बता दिया अपने को कि मैं बिल्कुल बालक हूँ और संन्यास की रक्षा कैसे होगी मैं खुद नहीं जानता, आपके आश्रित हूँ, अब आप ही जो है मेरा पालन करोगे। तो जो इस प्रकार से अब गोपीनाथ आचार्य तो बहुत आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि तत्व जानते हैं चैतन्य महाप्रभु का। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि तत्व नहीं जानते हैं, लेकिन तो भी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को मतलब ऐसा भाव पैदा कर दिया है कि आप अगर रक्षा करोगे तो मेरी रक्षा होगी, और नहीं तो मेरी रक्षा होने वाली नहीं है। जैसे मेरे शरीर की रक्षा नहीं होती, आप अगर नहीं होते तो वो जो छड़ीदार लोग हैं वो तो मतलब प्रहार भी करते, शरीर में प्रहार कर देते, भगा देते, बाहर निकाल देते और पड़े रहते, भगवान पड़े रहते बाहर, है ना। तो दुर्दशा होती है ना। तो इस प्रकार से भगवान जो है मतलब ऐसी अवस्था करते हैं। और फिर भगवान सुन तो बड़े आदर के साथ सुनते हैं, और पूरा वेदांत सूत्र मतलब 7 दिन तक लगातार सुनते रहे। और जब कहा, उन्होंने कहा कि तुम पूछते क्यों नहीं हो, अगर समझ नहीं आता तो पूछते क्यों नहीं हो। तो भगवान कहते मुझे तो समझ में आता है, मूल सूत्र समझ में आ रहे हैं मुझे, लेकिन आपकी व्याख्या समझ में नहीं आ रही। अब मूल सूत्र समझ में आ रहे हैं तो व्याख्या मूल सूत्र के अर्थ को ढक रही। तो भगवान इतने जो है मतलब धैर्यशाली हैं कि अपने को बहुत नीचा बना करके फिर बाद में जो है उनको तत्व बताते हैं, वेदांत सूत्र का अर्थ बताते हैं, फिर अपना रूप ईश्वर का रूप दिखलाते हैं। लेकिन भगवान की जो है इस प्रकार की भी चाल होती है कि वो अपने को बहुत नीचा बनाते हैं। हरे कृष्ण।